Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. In this video, I will address some of the most common doubts related to pronunciation of Korean letters. As a beginner, you will notice variations in pronunciation of some letters. So this video will definitely help you understand the reason of such variations. So let's start. So here is tip number 1. Okay. Now in Korean language, there are many words that start with either of these two letters, either म और न, जिनका रोमनाइजेशन म और न है. ओके, तो चलिए ऐसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं जो या तो म से स्टार्ट होते हैं या न से. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज अ 3-lettered वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर है म, सेकेंड है उ और थर्ड है र. तो अकॉर्डिंग टू द रोमनाइजेशन दैट वी हैव लर्नड, इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए मुड़. ओके, नेक्स्ट इज अ 2-syllable वर्ड. पहला सिलेबल है म एंड ओ एंड सेकेंड सिलेबल इज मेड अप ऑफ र एंड ए. तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? मोरे, मोरे. ओके, नेक्स्ट 1-syllable वर्ड है जो न से स्टार्ट हो रहा है. तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? न एंड ए. तो इसका प्रोनाउंसिएशन सिंपल ने होना चाहिए. एंड द फोर्थ वन इज अ 2-syllable वर्ड. फर्स्ट सिलेबल इज न एंड ए, सेकेंड सिलेबल इज साइलेंट कॉन्सोनेंट ई एंड र. तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? ने इल. ओके, बट ऐसा नहीं होता है. क्यों? व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस हैपन्स कि इनका प्रोनाउंसिएशन रोमनाइजेशन से मैच नहीं करता है? सो लेट्स सी. जब भी म या न किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में प्रेजेंट होते हैं तो वो अपनी नेजल टी लूज करते हैं. अभी नेजल टी क्या है? सो नेजल टी सिंपल वर्ड्स में बताएं तो अ साउंड प्रोड्यूस्ड थ्रू द नोज. ओके, तो whenever you have a stuffy nose, you will lose your nasal T. आपने देखा होगा, whenever you have a stuffy nose, you pronounce m and instead it sounds like b. You pronounce n and it sounds like the. अगर आपने नोटिस नहीं किया तो अब कीजिएगा. whenever you have a stuffy nose. Okay, so what happens is जब भी ये 2 लेटर बिगिनिंग में होते हैं वर्ड की तो ये अपनी नेजल टी लूज कर देते हैं. मतलब म ब साउंड होता है और न द साउंड होता है. क्यों? इनके जो नेजल जो वर्ड्स हैं ये, इनके नॉन नेजल काउंटर पार्ट्स जो हैं म और न के, वो हैं ब और द. अब ये अपनी नेजल टी क्यों लूज करते हैं? क्या वजह है दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर नेजल टी? तो कोरियन लैंग्वेज में ना कॉन्सोनेंट्स को फास्ट बोला जाता है. बहुत अब्रप्ट, बहुत क्विक साउंड होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंस्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. जैसे इंग्लिश लेटर में दिस एम जो लेटर है उसका साउंड म होता है. बहुत स्लो, बहुत आराम से बोलते हैं हम म. बट अगर आप म को फास्ट बोलोगे तो ये कैसा सुनाई देगा? ब 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 जैसा साउंड आएगा. आप करके देखना, म साउंड्स लाइक ब. क्यों? क्योंकि आपने उसे फास्ट बोला. ओके, सेम थिंग हैपन्स विथ न. न को जब आप बहुत फास्ट बोलोगे ना तो द द द द द द जैसा साउंड होगा. आप खुद करके देखिएगा, यू विल फाइंड आउट व्हाई इट हैपन्स. व्हेनेवर यू स्पीक फास्ट तो आपको ये साउंड्स चेंज होते नजर आएंगे. ओके, तो कोरियन लैंग्वेज में जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका बड़ा ही क्विक साउंड होता है. वो लोग स्लो नहीं बोलते, क्विक बोलते हैं. और इसी वजह से जो म है वो ब सुनाई देता है और न द सुनाई देता है. इसीलिए जो वर्ड्स हमने पढ़े थे, इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है when compared to their romanization.
ये मुल की जगह आपको बुल, बुल, ब वाला साउंड आ रहा है, ऐसा सुनाई देगा, बुल। इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, बुल। बट इसका रोमनाइजेशन ना MUL है, ओके। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, मोरे, अकॉर्डिंग टू रोमनाइजेशन, बट इट साउंड्स क्लोज टू बोरे, बोरे, ब वाला साउंड आएगा। नेक्स्ट हमने देखा था ये ने, रोमनाइजेशन देखें अगर तो इसका है ने, बट व्हाट इट साउंड्स लाइक, दे, दे, ओके। नेक्स्ट नेल, नेल, ये हमने रोमनाइजेशन देखा था, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, देल, देल, द वाला साउंड आएगा। बुल, मोरे, दे, देल। आप खुद प्रोनाउंस करके देखना बार बार, और बिलीव मी आफ्टर सम टाइम यू विल गेट यूज टू इट, ओके, यू वोंट फाइंड इट स्ट्रेंज, आप उसको यूज टू हो जाओगे। इट इज़ वेरी इजी, ये नेचुरली आपके अंदर आएगी चीज़। व्हेन यू विल लर्न कोरियन लैंग्वेज यू विल नेचुरली स्टार्ट स्पीकिंग दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर कोरियन प्रोनाउंसिएशन। आप रोमनाइजेशन को धीरे धीरे खुद ही छोड़ दोगे, बट राइट नाउ रोमनाइजेशन इज वेरी हेल्पफुल in the beginning, okay? So now we will see tip number 2. All right, now we'll see some words जिनमें ये दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो, स, ई और स, ई। Let's see. पहला वर्ड 2 syllable वर्ड है। The first syllable is the O and the second is स, ई। So according to the romanization that we have learned, इसका pronunciation क्या होना चाहिए, दो सी। Alright, very easy. Next, a 2 syllable word. The first one is क, यो। Second syllable is स, ई, र। तो पूरे वर्ड का pronunciation क्या होना चाहिए according to the romanization, क्यो, सिल। Okay? Third word है स, ई। तो इसका प्रोनाउंसिएशन वेरी इजी, सी। बट दे डोंट साउंड लाइक दिस, इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं होता है। वाई, व्हाट इज द रीजन, लेट्स सी। द लेटर स, इट चेंजेस इट्स साउंड बेस्ड ऑन द नेक्स्ट वॉवल। मतलब इसके आगे जो वॉवल है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका साउंड चेंज हो जाता है। हाउ? When s and s are followed by e, तो इनका साउंड शी होता है इंस्टेड ऑफ सी। होना सी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रोमनाइजेशन, बट दे साउंड मोर लाइक शी, श वाला साउंड, शी। तो इसीलिए दो सी जो हमने देखा था, इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज दो शी, दो शी। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था क्योसिल अकॉर्डिंग टू रोमनाइजेशन, बट नो, इट साउंड्स लाइक क्योशिल, क्योशिल। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, सी, बट नो, इट साउंड्स मोर लाइक शी, शी। जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उनको पता है कि श वाला साउंड हम इजीली कैच कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज शी। ऑल राइट, इसी तरह से आप कभी कभी देखोगे कि जब स या स के आगे यो, यू, य, या, ये 4 वॉवल्स आते हैं, तब भी इनका प्रोनाउंसिएशन श साउंड होता है इंस्टेड ऑफ स। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस वर्ड 2 syllable वर्ड है, स, यो, थ, ई, अंग। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, स्यो पिंग, स साउंड होना चाहिए, बट नो, इट इज प्रोनाउंस्ड एज श्योपिंग, श्योपिंग, श साउंड आ रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली इन दिस वर्ड विच इज अ 2 syllable वर्ड, पहला सिलेबल है स एंड या, एंड द नेक्स्ट इज द साइलेंट कॉन्सोनेंट एंड अ डिप्थोंग, व। तो इस पूरे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्याव होना चाहिए
according to the romanization that we have learned. But no, it sounds like shower, shower. sh sound आ रही है. Okay? All right. Now let's see tip number 3. Okay. So आपने देखा होगा कि इस वर्ड का जो साउंड है इट शुड बी ज, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, बट इट साउंड्स मोर लाइक च. ज की जगह च साउंड होता है. क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज जो लेटर है ना, एंड बिलीव मी ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन कोरियन लैंग्वेज, अब ये आप टाइम के साथ सीख जाओगे, तो ये जो लेटर है दिस कॉन्सोनेंट, ये अपने एस्पिरेशन लेवल को चेंज करता है अपनी पोजीशन के हिसाब से. नाउ व्हाट इज एस्पिरेशन? एस्पिरेशन इज ड्रॉइंग ब्रेथ, सांस को अंदर खींचना. ऑलराइट? तो अब जब आप प्रोनाउंस करोगे यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग. तो जो है इसके एस्पिरेशन लेवल चेंज होती है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन इन द सिलेबल और इन द वर्ड. और बिलीव मी ये ऑलमोस्ट हर कॉन्सोनेंट के साथ होता है. डोंट वरी, यू विल गेट यूज टू दिस विद टाइम. ये अपने आप प्रैक्टिस से आएगा. ओके? तो जो है वो कैसा साउंड होता है बिगिनिंग में? च. हमने हिंदी में जो छ पढ़ा है ना, छतरी वाला छ, दैट. ओके? फॉर एग्जाम्पल, one syllable word, 3 letters, j, e, b. So according to romanization, it should be pronounced as jib. Clearly, jib. But इसका pronunciation है chib, chib. अब ये छ और ज दोनों के बीच जैसा कुछ लग रहा है. chib. Okay? Similarly, the next example you can see, 2 syllable word है. The first syllable is j, a, b and the second is j, e. तो पूरे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोमनाइजेशन? झाप जी. सही हूँ मैं? बट नो, दिस इज नॉट द प्रोनाउंसिएशन. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज छापची, छापची. च वाला साउंड ज़्यादा क्लोज है. छापची. राइट? छिप, छापची. ओके, सो हमने 3 टिप्स पढ़ी. द फर्स्ट वन वॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ म एंड न. राइट? म और न का साउंड क्या लगता है? प और द के क्लोज. ओके? सेकेंड टिप हमने पढ़ी थी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ स एंड स. वो स की जगह श साउंड होते हैं when they are paired with particular vowels, वो हमने देखे थे. थर्ड टिप हमने क्या पढ़ी थी? the sound of j sounds more like ch. Alright? So these were the 3 tips, very easy to learn and remember and very important if you want to learn Korean language properly. Okay, so thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you.